शक्ल दिखा दो। मैं मेरी शक्ल क्या देख के करोगे तुम? हाय हाय हाय, क्या बात है सिद्धार्थ, हीरो लग रहा है लड़का है। अरे अच्छा हीरो लग रहा है भाई, सर तो क्या अभी हुआ? आया हूँ स्कूल से जस्ट। हाँ तो क्या तब भी हैंडसम लग रहा है सर तू। स्कूल से अभी आया हूँ। और सब लोग शक्ल दिखाओ। सर अरे दिवेश, कैसा है? अच्छा हो रहा है तो सब कैमरा मत लो। मैं भी दिखाता लेकिन मैं पीसी में हूँ सर। अच्छा, चलो। सर ये सब बहाना नहीं मान मैं ये तो भी कॉपी कर दूँ। समझन आई है? समझन आई है नहीं आई? प्रतीक्षा आई है? यस सर। कैसी हो प्रतीक्षा बेटा? सर बढ़िया। अच्छा, मैं कुछ प्लानिंग कर रहा था। तुम लोग कहो तो मैं कहूँ तुमसे शेयरिंग करूँ अपने 12th के लिए। तो फिर सर तो अब मैं सुनना। मैनेजमेंट से बात करूँ। हाँ जी सर बताइए। क्योंकि देखो मुझे भी तुम्हें मेरा सपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं बताऊँ, मैं ये पर्सनली तुमसे बात कर रहा हूँ। अपना मतलब हटके सब कुछ, कि मैं ये चाह रहा हूँ कि क्यों ना तुम्हें बोलने वाला सिस्टम दे दिया जाए। सर मतलब। ऐसी मीट पे ही क्लास लगा दी जाए तो ज्यादा अच्छा है। तुम अपने डाउट भी पूछ सकते हो कि सर ये चीज समझ नहीं आई, ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ। तो कैसा रहे? जी सर सर। लगा दो सर चलेगा। तुम लोग बताओ सभी लोग। जो मैं यस तुम्हारा, सर। तो सर फिर मैं बढ़िया। बात करूं, तुम लोग भी फोन लगाना, हम भी बोलेंगे। हम मैं फिर बहस, फिर मैं बिल्कुल मैनेजमेंट को समझा दूंगा अच्छे से। बोलो। यस सर। मतलब यस सर। ये नहीं होना चाहिए बाद में कि लो अंकित सर मतलब, नहीं नहीं, पहले अभी बता दो जो कुछ भी प्रॉब्लम है या कुछ भी है। मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों को कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो। गोयल साहब बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। प्रतीक्षा वो आई है, इसका मैगी आई है, मैगी नहीं आई? बताओ तो क्या। यस सर। तो फिर कंफर्म कर दिया जाए। यस सर। सभी लोग इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर मैं गूगल मीट हाँ पे, सर। क्योंकि देखो यस सर। मैं चाह रहा हूँ कि बोलने वाला सिस्टम रखना चाहिए। बोलने वाला सर सिस्टम नहीं क्या थी? रहेगा तो कैसे काम चलेगा? एक बार सोच लो 1 मिनट के लिए फिर बताओ। डन सर। सर गुड इवनिंग। सर मुझे बोर्ड वाली। सर हाँ बोलो क्या कह रहे हैं? बट सर मुझे वो ज्यादा सिस्टम सही लगता है उसमें। नहीं तुम लोग बताओ, तुम लोगों को क्या, देखो मैं तो, देखो मैं तो तुम लोगों का भला चाह रहा हूँ कि मतलब मुझे लगता है कि वहां पे कभी कभी तुम अपनी बात बोलते हो तो समझ में नहीं आती टीचर को क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे हो। ऐसा कैसे हुआ, तो यहाँ पे तुम बोल के बता तो भी दोगे। सर सर मिक्स वाला बोलने तो वाले ठीक है सर, सिस्टम में सर आपका मिक्स भी वाला। बेनिफिट है। क्या? सर मिक्स वाला ठीक है, मिक्स सर मिक्स लगवा लो। मिक्स तो हाँ नहीं हो सर। सकता, मिक्स नहीं हो सकता। मिक्स इसलिए नहीं हो सकता कि उसमें मैंने उस पर भी बात की थी कि उस पे हो जाए, उस पर कन्वर्ट करने की कोशिश की थी। बीच में भी बहुत काम हुआ। वो आईटी टीम नहीं कर पा रही उसको कन्वर्ट उसमें, बोलने सर वो वाला। काइट ऐप को सर मतलब कहा था कि ना बस के माइक वगैरह फीचर लाएंगे इसमें हाँ तो। वो नहीं हो पाया फीचर, कोशिश किया था बहुत ज्यादा उस पर, कम से कम 3-4 महीने काम चला है। उस पर ट्रायल सर भी गूगल हुआ। मीट। हाँ तो मैं चाह रहा हूँ गूगल मीट पे ही फिर मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि देखो क्या होता है ना। सर हाँ बोलो। सर बस रिकॉर्डिंग जो होती है ना सर वीडियो की, सर उसी क्वालिटी थोड़ी लो सी लगती है, बाकी सब ठीक है। नहीं तो मैं ये तो तुम्हें रिकॉर्डिंग तो तुम्हें मिल ही जाएगी, सभी पूरी रिकॉर्डिंग मिलेगी। सारी रिकॉर्डिंग मिलेगी, जो कुछ है बस ये गूगल मीट पे क्लास होगी। यदि तुम कहो तो मैं बात करूं, नहीं तो मुझे कुछ नहीं पड़ी है। तुम कहो तो उस पे तो मैं तो तुम्हारा भला है, क्योंकि मैंने पिछले साल भी जो 12th क्लास पढ़ाया था ना पूरा गूगल मीट पे लिया है। मतलब मुझे बेटर लगा। मुझे टाइप करके भी बता सकते हैं, हाँ ऐसे टाइप भी कर सकते हैं, यहाँ पे सारी तुम्हें सुविधाएं मिल जाएंगी। सर टाइप के लिए ये भी ठीक है और बोलने के लिए भी। बोलने के लिए भी ठीक है। मैं यही चाह रहा हूँ कि मतलब तुम लोगों को कोई, क्योंकि अपन रिस्क नहीं चाहते कोई भी सिलेक्शन लेने के लिए। यस सर। तो फिर मैं फिर डन करूँ, मैं बात करूँ, क्या तुम बताओ? यस सर। सर मैं बात कर लूँ? यस सर।
तुम लोग भी सपोर्ट करना, मैं पता बोलूँ तुम लोग फिर बदल जाओ, नहीं 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 नहीं, अंकित सर को भी धर लिया जाए साइड से, बोले अच्छा यही थे सर, यही थे नो अंकित सर। सर। हैं? ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। सर गौरव सर भी एग्री कर रहे हैं इस पे। इस पे गौरव सर भी एग्री कर रहे हैं? ये सर बायोलॉजी में बात हुई थी। क्या? सर को भी बेटर लगा ये। अच्छा अच्छा, तो फिर मुझे लगता है तो डन किया जाए, क्यों गोयल साहब, बोलो। हाँ सर करवा दो ऐसे। सर इस दिवेश? मतलब देखो ये नहीं होना चाहिए कि नहीं यार ये चीज हो गई, मैं नहीं चाहता कि कुछ भी, मतलब बोलने वाला प्रॉपर मिल जाए तुम्हें ऑप्शन, और भी बच्चे आए नहीं है अभी, और अपन सोच लेते हैं एक आध बार, मैं कल आज बात रखूंगा मैनेजमेंट से, ठीक है, मनाऊंगा। आज मेरी शाम को मीटिंग करता हूँ मैं, क्योंकि मैं स्पेशली चाह रहा था। सर मैं क्लास के एंड में बता दूं? क्यों अभी क्यों नहीं बता रहे हो? सर मुझे सोचना है थोड़ा। अरे पे इतना टेंशन क्यों लेते हो? यूट्यूबर लग रहे हो सर, अच्छा। डन 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 डन। चलो अभी अपन केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे आज, ठीक है, उसी के आगे फर्दर स्टार्ट कर देंगे, थोड़ी सर सी बातें। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ाया था आपने। अच्छा, और कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी सब्जेक्ट में, कुछ भी कोई भी दिक्कत अभी तुम बता सकते हो। तो अभी हम क्या है, मैं बात कर सकता हूँ, एज आ बड़े भाई की तरह मैं बोल रहा हूँ। सर मेन दिक्कत सर मेरे टाइमिंग की है, मैं सर टाइमिंग निकाल नहीं पाती, टाइमिंग मैंने टाइमिंग। बात की है, एक क्लास रहेगी जहां तक देखो, एक क्लास रहेगी, जैसे इस साल एक क्लास थी तो 12th की, क्योंकि अप्रैल से ही स्टार्ट हो जाएगा तो तुम्हारा सितंबर अक्टूबर तक सिलेबस आराम से खत्म हो जाता है, तो क्योंकि क्लास एक ही लो सर, डेढ़ की जगह सर दो कर दो। डेढ़, हाँ ऐसी कुछ करेंगे, 1.5 घंटे का रहेगा, डेढ़ की वो दो तो हो ही जाएंगे जब तुम अलग से पढ़ोगे, तो वो चीज तो हाँ नहीं। सर। डेढ़ सर, डेढ़ सही है ना। हाँ डेढ़ ही रखेंगे, वही चीज है, देखो क्या होता है, वो तो टीचर की खिंची जाती है क्लास, जैसे मान लो आपने कुछ पूछा, हमने कुछ एक्स्ट्रा बताना स्टार्ट कर दिया, तो वो तो खिंच नहीं है। बताओ अंतरा, तुम बताओ तुम्हारा क्या डिसीजन है? अंतरा? सर ठीक है। मतलब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा फील हुआ कुछ दिन पहले एक्चुअली, क्या तुम लोग प्रियांशी, कोमल गुप्ता, कोमल जब डाउट पूछते थे तो मुझे ऐसा फील होता था कि यार नहीं यार, यहाँ पे बच्चे कम, मतलब जो चीज बोलना चाहते हो एट द टाइम समझ ही नहीं पाते था मैं, कभी कभी लिखने में टाइमिंग हो, लिख रहे हो तुम कुछ और मैं समझ कुछ और रहा हूँ। क्यों भाई? ऐसा नहीं, उसके भी यस अपने, सर। उसके सर भी मैं अच्छे गूगल फायदे हैं। मीट के साथ आप ठीक है, गूगल मीट पे लेना। गूगल मीट पे तो मैं, चलो मैं बात करता हूँ आज, ठीक है, तुम लोग भी बोलना, ठीक है, और हम भी बोलेंगे। हम पहले बात करते हैं आज, हम तुम्हें नेक्स्ट क्लास में बता देंगे क्या बोला मैनेजमेंट ने, हम सारी बात कर लेंगे, ठीक है। और बताओ, और और कोई बस सर गैप, समस्या? सर बस गैप चाहिए सर, बस बीच में सर भी थोड़ा कुछ सा दिन। टाइम दे दो सर, थोड़ा सा गैप? टाइम दिया है। नहीं नहीं, वो भी हो जाए, अब नहीं हुआ एक्चुअली, क्या बताएं इस बार क्या हुआ टर्म वन में, तुमने देखा टर्म वन में क्या हुआ, स्ट्रेटजी पूरी चेंज हो गई, जिस हिसाब से हम लोग पढ़ाते थे उस हिसाब से यदि ये देखा जाए तो पूरा चेंज करना पड़ेगा तुम्हारा टर्म वन टर्म टू के चक्कर में। जबकि पता है 12th की तुम क्लास को विश्वास नहीं मानोगे, जब 12th का टर्म वन का सिलेबस हुआ था ना, पता है तब उनका क्या सिलेबस कंप्लीट हो गया था, पूरा सिलेबस खत्म हो चुका था, सर जेई पूरा। का। हाँ जेई का पूरा सिलेबस खत्म हो गया था 12th में, पूरा एक्यूरेट। सर अभी सर सर साथ में एग्जाम भी है मतलब और वाइवा इंग्लिश में एसएल पता नहीं क्या क्या लगे पड़े हैं स्कूल वाले। प्रैक्टिकल वगैरह पे सर मतलब डेली हो रहे हैं प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल तो एग्जाम रोज ही तो। होते मेरा हैं, तो फिजिक्स कल ही वाले है। सर रोज उठा के लेके जाएगा। देखो बेटा ये मैनेज तो तुम्हें ही करना पड़ेगा, अब मैं कहूँगा इस बार 12th में कुछ बच्चे हैं बहुत तगड़े हैं, अब वो लग तो रहा है कि अब देखो फोड़ के आएंगे एग्जाम, ठीक है, एग्जाम भी फोड़ के आएंगे, और उनका मुझे लग रहा है रैंक भी अच्छा आना चाहिए, मतलब मुझे लग रहा है जब अंडर 500 रैंक वाला बच्चा या अंडर 100, यदि थोड़ी ज्यादा मेहनत कर ली तो अंडर 500 रैंक आ जाएगी, जेई में बता रहा हूँ मैं। अब देखो कितना अच्छा वो परफॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि ये स्कूल का रिजल्ट विजल्ट के चक्कर में अब क्या होता है क्या नहीं, अब देखो क्या रिजल्ट बनता है इस साल का, देखते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। तो तुम लोग मेहनत करो भाई, है ना, क्योंकि क्या है, आप लोग पढ़ते तो हैं पूरे साल, लेकिन जब मेहनत करते हैं ना तो क्या होता है कि पेपर टाइम क्या डिपेंड करता है उस दिन, तुम्हारा दिमाग क्या काम कर रहा है, कैसे पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, ये डिपेंड, बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, पिछले साल मेरे पास एक स्टूडेंट था श्लोक करके, इस साल रिपीट कर रहा है, ठीक है, हम यहीं पे दोबारा से कैलविन में,
नीट की तैयारी कर रहा था, उसका जो स्कोर आता था 600 प्लस आता था हमेशा। कितना? 600 प्लस। और नीट में पता कितना बना था स्कोर? 400। तो ऐसा नहीं है कि आपका हमेशा माइंड माइंड और अपना बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा रखो, रिवीजन पे फोकस करो। और रिवीजन में मैं बता दूं तुम्हें, तो 11th को तो मैं भूलने नहीं दूंगा। क्या नहीं भूलने दूंगा? 11th को तो मैं भूलने देना वाला हूं नहीं। ठीक है? और 12th को मैं भूलने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं 11th 12th के साथ साथ मैंने पहले ही बोला, मैं 11th के क्या क्वेश्चंस डालता रहूंगा, चैप्टर्स को इंक्लूड करता रहूंगा। ठीक है? तो उससे क्या होगा तुम्हारा, तुम 11th भी नहीं भूलोगे। चलिए, तो करें स्टार्ट। और कोई दिक्कत, कोई समस्या? यस सर। चल, क्योंकि मैं कुछ भी रिस्क नहीं चाहता हूँ तुम लोगों के साथ। ठीक है? 12th में आके कि नहीं ये चीज कमी रह गई, ये चीज कमी रह गई, कोई भी नहीं। मस्त पढ़ेंगे, मस्त मेहनत करेंगे और क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। तो हमने क्या क्या पढ़ा दिया तुम्हें? एसपी ओवरलैपिंग पढ़ा दिया था, यस सर। पीपी ओवरलैपिंग पढ़ा दिया था, यस सर। और हमने क्या पढ़ा दिया था आपको? सर O2 फॉर्मेशन तक थे सर, ओ O2 टू और फॉर N2 के फॉर्मेशन। N2 फॉर्मेशन तक पढ़ लिया था अपन ने अच्छे से। अब हम बात करें सिंपल, तो हेडिंग डालो। देखो, ये था बीबीटी थ्योरी। क्या था? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी सिर्फ किसको एक्सप्लेन कर पाई थी? बोलो। ओनली एक्सप्लेन डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है? तो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल को ही एक्सप्लेन कर पाई थी। ये इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन, कांट बी एक्सप्लेन पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल को। ठीक है? यहां तक बात समझ में आ गई सबको? यस सर। हाँ। अब यस सर। देखो, तो जब ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तो इसके लिए एक नई थ्योरी आती है आपकी। कौन सी थ्योरी? हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। यदि मैं हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी की बात करता हूं, तो हमने क्या बोला था कि आपका क्या होता है यहाँ पे? इंटरमिक्सिंग होता है। क्या होता है? इंटरमिक्सिंग। मतलब आप सिंपल, जब इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होता है, और इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होने के बाद क्या होता है? बोलो। न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। बोलो। जब आपस में इंटरमिक्स हुई ऑर्बिटल्स हुई, तो क्या होती? न्यू ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। नई ऑर्बिटल्स बनती हैं। और जब वो नई ऑर्बिटल्स बनती हैं, न्यू ऑर्बिटल्स बनती हैं, उन्हीं न्यू ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल। मतलब ऐसे समझो, हमने पहले भी समझाया था हाइब्रिडाइजेशन, कि आप जैसे मान लो आपने पूरा मिट्टी लिया, मिट्टी को आपने एक इंटरमिक्स किया, मिक्स किया, उसके बाद आपने एक ही शेप और साइज के खिलौने बनाना स्टार्ट कर दिए इसके मिट्टी के। तो ये बात समझ में आ रही है कि आपने ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग की। उन इंटरमिक्सिंग करने के बाद आपके न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हुआ। उन न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन हुआ, उनको बोला हाइब्रिड ऑर्बिटल। इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं? बोलो। हैं? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, एक बात आना, ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया सिंपल। ठीक है? तो हाइब्रिडाइजेशन हुआ। अब मुझे एक बात बताना यहाँ पे, सिंपल, कि हमने इसकी बात कर ली हाइब्रिडाइजेशन की। अच्छा। अच्छा, जो न्यू ऑर्बिटल्स बनती हैं, जो न्यू ऑर्बिटल्स बनती हैं, इनकी एनर्जी क्या होती है? न्यू इक्वल। हाइब्रिड ऑर्बिटल इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल होती है। न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। नहीं, डी जनरेटर नहीं बोलते बेटा।
हाँ डीजेनरेट इन्हें नहीं बोलते हैं, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल। सर डीजनरेट तो उन्हें बोलते हैं ना जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी बिल्कुल सेम होती है। बिल्कुल बिल्कुल, न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एनर्जी आर सेम। अच्छा एक बात ध्यान समझना, हमने एनर्जी यहाँ पे सेम बोल दी, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में। अब मैं यहाँ पे एक बात करता हूँ, बहुत ध्यान समझना। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ हाइब्रिडाइजेशन में। जैसे हमने नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए, एनर्जी आर सेम बोल दिया। अब जैसे मान लो आपकी जितनी ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होंगी, जैसे मान लो एक एस ऑर्बिटल है और एक पी ऑर्बिटल है, ये आपस में हमने इंटरमिक्स कर दी। क्या कर दी? इंटरमिक्स। तो बताओ इंटरमिक्स होने के बाद क्या मिलेंगी? बोलो। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल को जब हम इंटरमिक्स करेंगे तो क्या बनती है आपकी? आपकी जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स को आप इंटरमिक्स करेंगे उतनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी। क्या बनेंगी? उतनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे कितनी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपकी इंटरमिक्स हुई आपस में? बोलो। दो हुई। तो यहाँ पे कितनी हाइब्रिड मिलेंगी? दो। एक एस एक पी था, तो कितनी बनेंगी? ये आपको एस पी हाइब्रिड मिलेगा। बोलो ये बात समझ में आ रही है? यस यस सर। सर। क्लियर अच्छा। सर। हाँ हाँ अच्छा एक बात बताना मुझे, यदि मान लो मैं एक एस ऑर्बिटल ले लूं, जैसे मान लो ऐसा नहीं समझो, एक एस एक पी एक डी, इन ऑर्बिटल्स को आपस में इंटरमिक्स करेंगे तो क्या बनेगा? कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगी? 3 sp2। सर 3। तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अरे वाह, sp2 हाइब्रिड मिलेंगी, वो भी कितनी? तीन। ठीक है। अच्छा पता है ये स्मॉल वाला क्या बताता है आपको? एस करेक्टर क्या बताता है? एस ऑर्बिटल के बारे में। वही बड़ा वाला डंबल टाइप से ये क्या बताता है? पी ऑर्बिटल। देखो यहाँ पे यदि हम बात करें एस और पी करेक्टर ही देखते हैं, सिंपल। जैसे मान लो हमने एक एस ले लिया, तीन पी ले ली, पी एक्स पी वाई और पी जेड, तब क्या बनेगा? 4 sp3। चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगी। क्लियर सभी को? बोलो चुन्नू मुन्नू। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. अब हम आगे बात करें। चलो ये बात, अच्छा मुझे एक बात आओ, यदि हमने ये बना दिया, हमने ऑर्बिटल्स बना दी, ये सब कर दिया, आपने एक मॉलिक्यूल सुना होगा BCl2, जैसे हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ, वो तुमने एक आप बात सुनी, एक तुमने सीरियल देखते होगे और या पहले के जमाने में देखा होगा, शक्कर खत्म हो गई तो भाभी जी आई घर पे, बोले पड़ोसी वाली, बोले क्या वो शक्कर दे दो, बोले नमक खत्म हो गया नमक दे दो। सुने हो ये चीज? नहीं देखे हो? सीरियल्स वगैरह में देखे होगे? क्यों भाई नहीं देखे? हैं? नो सर। हैं आंटी जी आई, बोले देखो भैया हमारे यहाँ चीनी खत्म हो गया, आज हमारे यहाँ चावल खत्म हो गए। चलो नहीं पता तुम्हें, छोड़ो। अभी हम बात करने वाले हैं, अभी देखो हम चीनी चावल लेने जाएंगे पड़ोसी के घर में, तो हम बेरिलियम की बात करें। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर बताओ। 4। 4। बस चार, मतलब क्या हो जाएगा इसका? 1s2 2s2 हो गया, टू यस पी सर। जीरो। चुनु मुनु एक बताओ, ये दो एस ऑर्बिटल, एस के इलेक्ट्रॉन, ये किसके इलेक्ट्रॉन हो गए? पी के। बोलो हाँ या ना? अच्छा एस में कितने हैं? दोनों इलेक्ट्रॉन। पता 1s और 2s आपस में इंटरमिक्स नहीं होंगे। इंटरमिक्सिंग भी उन्हीं की होती है आपस में जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट क्या होती है? बोलो। Same. सेम होती है। ऐसा नहीं कि तुम सोचो सेम। 1s और 3s को आपस में इंटरमिक्स कर दो, तो इट इज नॉट पॉसिबल। अब तुम एक पतले आदमी को ले आओ, एक मोटे आदमी को ले आओ, तगड़े बॉडी बिल्डर को, क्या आपस में लड़ाई है? वो फेंक देगा एक उठा के सीधा उधर साइड से। क्यों भाई? मान लो दिवेश को ले जाओ और विशेष गोयल को ले जाओ, तो अब कौन जीतेगा? अभी तो ये दोनों ही सिंगल प्लाई है। और मान लो तुम्हारी क्लास में मोटा कौन है सबसे ज्यादा? जल्दी बताओ। कौन है? सर मैं मोटा हूँ सर। है कोई? है कोई? है? जल्दी बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ। सर मैं ही मोटा हूँ सर। अंकित सर। अंकित, बहुत सही। ये कौन बोला? ये कौन बोला? ये हमें लग रहा है ऐसा, ऐसा लगा ये बोला है शायद सना बोली है। ईशा ने बोला। ईसा ने? अच्छा ईसाई है। ईसाई है।
अच्छा आज तुम लोग अपनी 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 शक्ल दिखा दो, मैं सबकी शक्ल देखने जाऊँ, मैं भूल गया शक्ल। डीपी में तो तुम लोग पता नहीं क्या क्या लगाते, लड़कियां तो स्पेशली डीपी में पता नहीं क्या क्या लगा के रखेंगी। एक फिल्टर, एक उसके ऊपर आपने भी जो फिल्टर, स्टेटस देखा था सर वही हूँ उसके मैं बस। उसके ऊपर भी क्या फिल्टर, देखा था? 4-5 फिल्टर लगा रखे होंगे। और अब लड़कों को भी वो फिल्टर लगाने की आदत हो गई। नहीं सर, मेरा नहीं मिलेगा एक भी फिल्टर में फोटो। तुम अपने अब ब्लेजर ब्लेजर में फोटो डालोगे तो क्या है। सही जा रहे हो बेटा, सही जा रहे सर फिल्टर छोड़ो, डीपी नहीं मिलेगी। हो। सब सही फोटो है। ही नहीं मिलेगी। हाँ, सही है सही है। बट तब बड़े बड़े बिल्कुल ऐसे भोले भाले बच्चे बन जाते जैसे इनसे भोला दुनिया का कोई भी बच्चा नहीं होगा, है ना। ये हैं तो दुनिया है, इनसे भोले कोई बच्चे हो ही नहीं सकते हैं। सर क्या बात। फोन ही किस्तों पे है। क्या है, फोन क्या है। किस्तों पे मिला है। अच्छा, किस्तों पे बुलाया। चलो। डाउन का करिश्मा है। हम्म। अब देखो ग्राउंड स्टेट की बात करें, तो ग्राउंड स्टेट में तो ये हो गया क्यों भैया। अब जैसे ईसा है, ईसा का मन नहीं लगता घर पे बैठे बैठे, तो ईसा पड़ोस वाले भैया के यहाँ चली जाएगी, भाभी से बात करने, क्यों इसको बातें करने का बहुत शौक है ना, इधर उधर बातें करने जाएगी। तो क्या करेगा, अब ऐसी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का मन नहीं लग रहा, क्या नहीं 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 अभी तो मैं बॉन्ड बना ही नहीं सकता हूँ। तो अब क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन चोरी छुपे घर से बाहर जाएगा एक्साइटेड स्टेट में। तो ये क्या हुआ, एक्साइटेड स्टेट। और वो भी कौन से मॉलिक्यूल कब बनेगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब ध्यान समझना, यहाँ पे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गया यहाँ पे। तो ये हुआ, क्या हुआ यहाँ पे, ये एक इलेक्ट्रॉन और एक ये इलेक्ट्रॉन। तो बताओ, एक एस ऑर्बिटल और दूसरी पी ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होंगे तो क्या बनेगा बोलो, एसपी। कितनी बनेंगी एसपी, दो बनेंगी। जब एक से भले दो हो गए। अब देखो, अब बेरिलियम भैया बड़ा स्ट्रगल चल रहा था, ये बेरिलियम का अभी तक स्ट्रगल चल रहा था। क्या चल रहा था, स्ट्रगल, उसे स्टेबल होना था। क्या होना था, स्टेबल। बोले अभी भी मैं स्टेबल नहीं हुआ। अब बोले घर मकान बनाना है, बोले घर भी ऐसे बनाना है कि भैया जो दोनों क्लोरीन एटम आ रहे हैं हमारे बच्चे, उनमें लड़ाइयां ना हो। तो अब क्या हुआ, तो इसने, अब क्या हुआ, अब ये तो भैया अब ऑर्बिटल्स को हमें क्या करना था, रिप्रेजेंट करना था। तो जब हमें ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट करना था, तब हम कहाँ गए, किसके पास गए, BSEPR थ्योरी के पास। किसके पास गए, BSEPR, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दोनों ऑर्बिटल को अरेंज कर दिया जस्ट अपोजिट। कितना, 180 डिग्री पे। कितनी डिग्री पे, 180। तो जिससे क्या होगा, रिपल्सन क्या होगा, मिनिमम। दो, जितना कम रिपल्सन होगा, मिनिमम रिपल्सन। स्टेबिलिटी क्या होगी बोलो, इतनी ज्यादा होगी। मैक्सिमम। जैसे ईसा है, मुझसे लड़ती रहती है जब देखो तब, तो स्टेबिलिटी मेरी क्या है, कम है ना, मोर स्टेबिलिटी। हम्म। अब देखो, तितिक्षा कुछ बोलती नहीं है, लड़ती नहीं है। अब ये बोलती है तो तितिक्षा को उठा के सीधा एक सोट्टा लाना चाहिए और सीधा ईसा को दब लगा देना चाहिए, तो बोलेगी नहीं। तितिक्षा भी शांत हो जाती, इसका इसकी सपोर्ट करती है, पार्टी बना ली उसने पूरी अपनी, ईसा ने पहले से ही। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे ध्यान समझना, अब क्या हुआ, बेरिलियम बहुत स्टेबल हो गया, बेरिलियम स्टेबल हो गया। अब बेरिलियम बोला देखो मैं स्टेबल हूँ, अब आ जा क्लोरीन, अब मैं तेरे साथ बॉन्ड बनाने को तैयार हूँ। तो अलोंग द एक्सिस कौन सा बॉन्ड बनता है चुन्नू मुन्नू, जल्दी बताओ, सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड, सिग्मा वेरी बॉन्ड। गुड। तो अलोंग द एक्सिस क्या बन गया, सिग्मा। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है या पाई बॉन्ड, सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा। सिग्मा। वेरी गुड। तो सिग्मा बॉन्ड ये बन गया। तो देखो ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये बेरिलियम, बेरिलियम के दो बच्चे, ये क्लोरीन जुड़ गए। बॉन्ड एंगल क्या होगा, 180 डिग्री। शेप क्या होगा, लीनियर। 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 हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, एसपी। 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 एसपी, एसपी हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ज्योमेट्री भी क्या होगी बोलो, लीनियर। लीनियर। अच्छा यहाँ पे यदि पूछा ज्योमेट्री लीनियर, अच्छा यदि यहाँ पे पूछा जाए कि आपकी कौन सा ओवरलैपिंग हुई, तो आप कहोगे एसपी, और क्लोरीन की कौन सी, 3p। क्यों भाई, कौन सी हुई, एसपी और 3p, क्योंकि आपको पता है क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो क्या आएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5।
तो क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं? एक। एक इलेक्ट्रॉन। क्लियर? Yes, Yes, यस sir. सर। चलो, यस सर। तो अब आप चाहे BF2 मॉलिक्यूल बनाना, तो BF2 में कौन सी ओवरलैपिंग होगी? sp और 2p। बी Br2 में कौन सी होगी? sp और 4p। और लास्ट वन आयोडीन, Bi2 में कौन सी होगी? तुम यार बोलते नहीं, तुम लोग बोल नहीं रहे हो। मैं अब अपना चेहरा भी छिपा ले रहा हूँ। मैं भी अपना चेहरा छिपा, तुम लोग नहीं बोल रहे, सर चेहरा SP गायब। 5 थी। हाँ SP5 थी, बिल्कुल सही। तुम लोगों को शर्म आ रही? सब लोग वीडियो ऑन करके पढ़ा करो, अब कैमरा ऑन करो सभी लोग, कंपलसरी है मेरी क्लास में। जब मैं कहा करूंगा तब बंद किया करो। सब लोग ऑन करो अपने कैमरा। मुझे भी तो पता है क्या कर रहे हो तुम लोग। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, चलो जल्दी से मुझे दिखाना कॉपी कैमरे पे। BF2 का फॉर्मेशन दिखाओ मुझे जल्दी से, हरी अप। प्रतीक कैसन बा? स्मार्ट सर। हम्म हम्म हिप्पोपोटेमस लाल है परमानेंट, अब तो रोना नहीं है। दबा के हैं सर, दबा के। चलो फिर ठीक है। ईशान चौहान नहीं दिख रहा है मुझे। सब अभी पेपर में बिजी हैं, सब के सब बच्चे। बन गया? यस सर। दिखाओ कहाँ है। सर बन तो गया, लेकिन सर मेरा अभी कैमरा खराब हो रहा है। कैमरा खराब नहीं हो रहा है, जल्दी दिखाओ मुझे। कैमरा खराब हो रहा है, यही तो फायदे हैं अब मुझे। मुझे भी फायदे हैं इसमें, बताओ जल्दी से। सर मैंने बोला तो था आपको भी फायदे हैं। हम्म जल्दी दिखाओ। सब शर्मा रहे हैं, नई नवेली दुल्हन की तरह सब शर्मा रहे हैं, सबके सब। तुम लोगों को नाम ही हम दे देते हैं। हम्म सॉरी सर, मानसी श्रीवास्तव, आई कैन नॉट अटेंड क्लास ड्यू टू नेटवर्क इशू। 11th भूल जाएं ये हो नहीं सकता, और 12th हम भूला दें ये होने नहीं देंगे। बिल्कुल सही बात है। पुष्पा, पुष्पराज, 11th भूल जाओ, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। चलो, तुम लोग तो शर्माते ही रहोगे। अब हम भी नहीं दिखाएंगे अपनी शक्ल, देख लो अपनी शक्ल, तब तुम कहोगे, तब तुम लोग शक्ल दिखाओगे, तभी अब हम अपनी शक्ल दिखाएंगे। सर देख रखी है। तो बस, वाह सही, ये रिप्लाई देती ईसा, तुरंत बोली। अब देखा, हम सब जगह से अपनी DP हटा देंगे अब हम। कह दो सर यूट्यूब से कैसे हटाओगे? कोई कोड वर्ड है सर ये। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हैं? अब मैं प्लास्टिक, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आपको वही भेजते हैं। हमें आज हम प्लास्टिक सर्जरी कराने वाले हैं। अब हम प्लास्टिक सर्जरी कराएंगे, बस सोच लिया अब हमने। अंकित सर प्लास्टिक सर्जरी कराएंगे। लो, ये हो गया। Yes, sir, फिर सिग्मा में फ्लोरीन। ये फ्लोरीन आ गए, तो क्या बन जाएगा? सेम ही रहेगा सब कुछ, ठीक है। यस सर, बॉन्ड एंगल सब कुछ। चलो हेडिंग डालते हैं अपन, फॉर्मेशन ऑफ बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। मतलब कौन सा? BF3, ठीक है। इसका फॉर्मेशन देखते हैं। रिया समझ आ रहा है? यस सर। तो देखो, बोरोन की हम बात करें तो बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5। 5। 1s2, 2s2, 2p1, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात आओ, बोरोन का हो गया, तो अब मुझे बताओ फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। 9। 9। No. 1s2, 2s2, 2p5, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? एक। एक।
चलो बोरॉन की हम बात करते हैं, तो आपको पता है 2p हो गया। चलिए चलते हैं बनाते हैं, यदि ग्राउंड स्टेट में बनाते हैं 2s2 2p1। तुम लोग खुद से भी बना सकते हो, ये बना। तो ग्राउंड स्टेट में क्या आपसे पूछ सकता है क्या ग्राउंड स्टेट में मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है? बोलो, क्या ग्राउंड स्टेट में मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है? नहीं हो रहा है। नो तो सर। क्या क्या होगा अब यहाँ पे? एक्साइटेशन। एक्साइटेड, बिल्कुल। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? कौन से एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये भी पूछ लेता है आपसे। अब क्या होगा? तो एक्साइटेड स्टेट बनाएंगे तो सिंपल एक इलेक्ट्रॉन और सिंपल एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा देखो, अब यहाँ पे तीनों जगह कौन आ जाएगा? फ्लोरीन। ठीक है। अब यदि हम बात करें तो क्या बनेगा? sp2। कितनी ऑर्बिटल बनेंगी sp2? 3। कितनी बनेंगी? 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अच्छा, यदि हम हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो अब आपको एक बात तो पता है, BSE-PR थ्योरी के अकॉर्डिंग लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, यस सर। उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर बॉन्ड पे, उससे कम बॉन्ड पेयर बॉन्ड बॉन्ड पेयर। पेयर। ये रिपल्सन का ऑर्डर होता है। अब एक बात आना यहाँ पे, सिंपल, आपने ये लिख लिया। अब आप क्या करेंगे BF3 में? देखो, तीनों ऑर्बिटल्स को कैसे रखो? जस्ट अपोजिट। अपोजिट में रखो, 120 डिग्री पे फूल बनाएंगे अपन अच्छा सा। अच्छा नहीं बना, ज्यादा खूबसूरती नहीं है, ब्यूटी पार्लर ले चलते हैं, सर रुक जाओ। फूल कम पंखा ज्यादा लग रहा है। तब वही मुझे भी लग रहा था फील। ईसा, इसको ब्यूटी पार्लर लेके जाओ, जल्दी सजा के लाओ इसको। सर आप ले जाओ। तुरंत जवाब तो तुरंत ही देगी, इसका बस नहीं चलता। तो ये तो हमें उठा के सीधा, नहीं, कहीं ऑफलाइन में पढ़ा रहा हो तब तो ये मुझसे लड़ जाती है, मुझे लगता है। यस सर। पता सर नहीं। आपको घर बच के जाना पड़ता। और क्या, बच के जाना पड़ता, मुझे ऐसा लग रहा है। बिल्कुल खूंखार है ये तो, खूंखार। घर पे भी लड़ती होगी ऐसी? सर मैं लड़ती नहीं हूँ। नहीं नहीं, हमें तो लग रहा है ऐसा। क्यों, कोई कह सकता है ईसा लड़ती नहीं हो? ये बन गए। BF3 बन गया ये। अच्छा, यहाँ पे ध्यान समझना, यदि BF3 का हम देखें, यहाँ पे कौन सी ओवरलैपिंग हुई? sp2 और 2p। अच्छा, ये आपका sp, मैं थोड़ी सी बातें इसके बारे में और जानना चाहूंगा तुम्हारे लिए। तो यहाँ पे कौन सी ओवरलैपिंग हुई? sp2, बोलो, 2p। इसको और यस वैसे सर। यदि हम देखें तो आप ऐसे ही बोल सकते 2p है ना। अच्छा, यहाँ पे एक बात ध्यान समझना, यदि मैं यहाँ पे बात करूं बहुत अच्छे से, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। शेप क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल क्या होगा? 120 डिग्री। 120। 120 डिग्री। अच्छा, अब एक बात आना, मैं एक बात पूछ रहा हूँ यहाँ पे, यदि मान लो 2p ओवरलैपिंग हो, 2p 3p हो, मैंने पहले भी शायद बताई थी, 2p 4p हो और 2p 5p हो, इफेक्टिव ओवरलैपिंग कहाँ होगी? 2p में 2p 2p इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी। क्यों सर? बेटा साइज सेम साइज होगे ना। एक मान लो, एक हम मोटे आदमी को तुम्हारे सामने खड़ा कर दें, एक पतले आदमी को, तो पतला आदमी मोटे आदमी को क्या चपेट पाएगा पूरी तरीके से? बोलो, पेट, आधा पेट तक भी नहीं पहुंचेगा, वो पहुंचेगा? मोटा आदमी गधे सही लगेगा, पतला आदमी से पतला पतला। है, पतला आदमी, मोटा आदमी तो चलो ठीक है, उसको खा जाएगा कच्चा। अच्छा, यहाँ पे एक बात तुम्हें पता हो, जितने भी बोरोन के कंपाउंड होते हैं, BF3 मॉलिक्यूल कैसा होता है? लुईस एसिड या लुईस बेस? लुईस एसिड। लुईस एसिड। मतलब ये कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होते हैं।
अच्छा अब एक बात, और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गए, मतलब कैसे, लुईस एसिड। अच्छा यदि आपसे पूछा जाए BF3, BCl3, BBr3 और BI3 में लुईस एसिड सबसे अच्छा कौन होता है? सर BF3, हैं? सॉरी BI3। BI3 सबसे अच्छा लुईस एसिड कौन होगा? BI। क्योंकि साइज ज्यादा डिफरेंस है, क्योंकि आपको पता है कि BF3 इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, तब फिर भी एग्जिस्ट करता है। क्यों करता है? कोई बच्चा बता सकता है? ड्यू टू इसके पास p ऑर्बिटल खाली होती है इसकी, वैकेंट p ऑर्बिटल। इसके पास क्या होते हैं, p में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इसको डोनेट करते हैं। क्या बोलते हैं आप? p पाई बैक p बॉन्डिंग। पाई p पाई बैक बॉन्डिंग। ठीक है, क्लियर? बोलो। यस सर। चलिए, तो ये बात तो समझ में आ गया। तो आप तो कुछ भी पूछ सकता है यहाँ पे, इफेक्टिव ओवरलैपिंग का मतलब पूछ सकता है, यहाँ पे आपके लुईस एसिड का ऑर्डर पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो BF3 मॉलिक्यूल, अच्छा यदि मान लो BF3 के बाद हम BCl3, BBr3, BBI3 करें, तो सेम ही शेप होंगे इन सबके। चलो यस। अब तुम लोग खुद बनाओ फॉर्मेशन ऑफ CH4 मॉलिक्यूल। मैं हर एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करवाऊंगा। करो, खुद से करो। तो यूपी में कौन जीता फिर? सर बीजेपी। योगी सर। बीजेपी। कितनी सीटें आएंगी? सर 260 के आसपास भी आ रही थी अभी, शाम तक वैसे पक्का हो जाएगा अभी। तो 260 तो वैसे भी बहुत होगी ना, वैसे भी पूर्ण बहुमत से तो जीत ही गए ना। 2/3 टू तो नहीं है सेवेंटी है लेकिन। सर। 270 भी हैं तो 270, 260, 403 टोटल। लविश कह रहा है 290। टोटल 403 है ना ये बात सीटें? ज्यादा है। टोटल 403 है ना सीटें? हाँ, यस सर। ज्यादा तो लेकिन। अब यदि अपोजिशन जुड़ भी जाएगा पूरा तब भी नहीं तोड़ पाएगा, तब भी सीटें ज्यादा है बीजेपी। लेकिन सर सर पंजाब में 4SP3। वैसे सर वैसे रिजल्ट आ चुका है, बस पंजाब को छोड़ के बाकी हर जगह है नहीं यूपी हमारे में यहाँ। पंजाब पंजाब में तो, में तो कुछ और हो पंजाब में गया। नहीं नहीं दिख भी रहा था, वो आम आदमी पार्टी दिख भी रही थी पंजाब में। ये सब सर अगर पंजाब में यहाँ तो पे कुछ और फ्री हो गया बोलते था। ना तो वो भी जीतते। नहीं नहीं फ्री वाली बात नहीं है, यूपी में देखो फ्री बोलना सही भी नहीं था। एक्चुअली यूपी में लगता है लोगों को दिल्ली जैसे कितने शहर आ जाएंगे यूपी में, बहुत आ जाएंगे। यस यूपी सर। का एरिया बहुत ज्यादा है। बहुत बड़ा है, और 300 यूनिट फ्री देना मतलब ये मान लो कितना कर्जा हो जाना बहुत बड़ी बात होती है। ये सर दिल्ली क्योंकि यूपी में वहां 60 बहुत किलोमीटर वहां से पे खत्म हो देखो, जाती है। दिल्ली में क्या होता है ना, सबसे बड़ी बात दिल्ली में क्या है आपका, दिल्ली में आपका टैक्स पेइंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, हर आदमी टैक्स पे करता है मैक्सिमम, और बहुत ज्यादा टैक्स लिया जाता है। आप यूपी में कितना आदमी टैक्स ही नहीं भरता है, समझ रहे हो ना? सर, क्योंकि सर सब हमारे मीडियम। घर। हाँ बोलो। सर आप बोलो। नहीं नहीं बताओ बताओ, तुम बताओ तो कह रहे थे। सर आपने किसको दिया था? मैं देने ही नहीं गया था। मैं एक्चुअली क्या, मैं बीजेपी को वैसे सपोर्ट तो करता हूँ, ऐसा नहीं है मेरा मतलब, कोई उससे नहीं था। बीजेपी, मेरे जो बीजेपी का कैंडिडेट खड़ा हुआ है वो मुझे सही नहीं लगता। ठीक है वो सही आदमी नहीं है। वो बस ये मान लो कि जीत गया किसके चक्कर में, लहर में। जैसे अभी यहाँ पे आम आदमी पार्टी के साथ हुआ, आप देखो पंजाब में इतने अच्छे बड़े बड़े नेता हार गए, और जो आदमी को जानता ही नहीं था वो जीत गया आम आदमी पार्टी से। तो लहर है। हाँ, तो देखो तुम, नवजोत सिंह सिद्धू। दिल्ली का एजुकेशन सिस्टम और बाकी सब चीजों को देख के पंजाब में नहीं उसको। अब ये देख लेना, आने वाले समय में जब तुम्हारे बच्चे बच्चे होंगे तो उस टाइम आम आदमी पार्टी एक अलग लेवल की पार्टी हो जाएगी, जैसे बीजेपी है ना, वैसी आम आदमी पार्टी हो जाएगी। थर्ड बिगेस्ट पार्टी। अब आप समझ लो तुम, मतलब बहुत बड़ा, बड़ा एक, अच्छी पार्टी बन क्योंकि जाएगी। आगे चल के एक्चुअली क्या है ना कि चीजें है भी नहीं, अब बीजेपी के टक्कर में कोई पार्टी बची भी नहीं है। आप देख लो कोई भी यदि इंटीरियर लेवल पे पार्टी है कोई भी आपकी, चाहे बीजेपी हो चाहे सपा हो, कोई भी हो, वो कहीं दूसरे स्टेट में नहीं जीती है। लेकिन देखो आप
जो आपकी आम आदमी पार्टी है वो दूसरे स्टेट में जीती, जबकि है दिल्ली की पार्टी, जीती कहाँ? पंजाब में जाके जीती। और यदि अब उसने पंजाब में कहीं 5 सालों में काम कर दिया, समझ रहे हो, तो 5 सालों बाद क्या होगा? फिर तो नेशनल और पार्टी बन स्टेट, जाएगी। फिर वो और पार्टी और भी जगह जीतेगी। फिर तो हिमाचल प्रदेश, छोटे छोटे राज्यों में फिर जीतती चली जाएगी, बन जाएगी नेशनल पार्टी। नहीं, जीतना उसका जायज भी था वहां पर। यस सर। फ्री वाली बात नहीं है एक्चुअली। क्या है देखो, हर आदमी एक मीडियम फैमिली से आता है, और मुझे लगता है कि ठीक है, लिमिटेशंस होनी चाहिए। ये सब मौका मिलना चाहिए हर पार्टी को। मौका, क्योंकि क्या होता है यदि आप एजुकेशन पे वर्क करते हो अच्छा, तो मुझे लगता है ये एक ऐसी चीज है एजुकेशन जो आपको जीरो से हीरो बना देती है। एजुकेशन ऐसी चीज है, और यदि आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आप हीरो से भी जीरो हो। हीरो से भी जीरो हो, मैं बता रहा हूँ, समझ रहे हो। तो यही इसीलिए बोलता हूँ तुम लोगों से पढ़ लो। आप यदि मीडियम फैमिली से भी हो तो आप करोड़पति अरबपति बन जाओगे, और यदि आप पढ़ोगे नहीं तो फिर कितना कमाओगे डेली के? आप मीडियम फैमिली का यदि बंदा दो लो तो 20 से 25 हजार वाला कमाने वाला ज्यादा आदमी है। 40 हजार होगा मैक्सिमम सैलरी। आजकल क्या होता है 30-40 हजार में? जब तक 1-2 लाख रुपए महीने सैलरी ना आए तब तक क्या मतलब है? मिनिमम बता रहा हूँ। पता चले दिवेश की शादी करवा दो, और दिवेश की शादी हो जाए, वो मांगे मटर पनीर और तुम्हारा कढ़ाई पनीर, और दिवेश खिला रहे हैं उसको क्या, मूंग की दाल चने की दाल। हर किसी और बंदे को पकड़ लो। सही है, तो कैसे होगा बताओ? गोयल साहब डांस करने भी नहीं आए विशेष उसकी शादी में, दिवेश की शादी में। बोले अरे यार उसने शादी में मटर पनीर नहीं बनवाया यार। गोयल साहब कहे हम नहीं जा रहे शादी में। डांस तो कौन करे? जाना नागिन पड़ेगा। डांस। फिर तुम्हारी शादी में नागिन डांस कौन करेगा? गोयल साहब ही करने वाले थे। सर पैसे लूंगा लेकिन आप तो करोगे। हैं? क्या आप हमें? तो करोगे। सर पैसे लूंगा लेकिन मैं तुम लोगों को मैंने ड्यूटी लगा दी ना सब जगह, हमने बोला नहीं। एक को मैं बर्तन धोने पे लगाने वाला हूँ, एक को मैं सब सफाई मेरी करने पे। छोड़ो, आपकी शादी होगी पहले। अरे आपकी हो देखो। जाएगी, सर चलो। आपकी उम्र हो रही है। हाँ हाँ, हमारा तो बुढ़ापा आ गया अभी से, 2S2 2P2। अब देखो, अभी मैं जवान हूँ। हाँ अभी मैं जवान हूँ। तो अब मैं बात करूं यहाँ पे, तो देखो 2S ग्राउंड स्टेट में भरता हूँ, 2S 2P। क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करेगा, तो यहाँ भी फॉर्मेशन जो हो रहा है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ही हो रहा है। अब क्या होगा देखो, जब ये यहाँ से यहाँ गया, सिंपल सी बात है, अब कितने बनेंगे? 4 बनेंगे। 4sp3। 4sp3। तो इनको अरेंज करते हैं चारों को। तुम्हें एक चीज दिखाएं आज हम, बढ़िया चीज, देखो इमेजिनेशन, अभी दिखाते हैं। ये बन गया, और ये क्या हो गया आपका? टेट्राहेड्रल। क्या हो जाएगा देखो आपका, सिंपल, CH H H। तो शेप क्या बनता है आपका? टेट्रा। टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल sp3, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 में। आपको बता दें सबसे ज्यादा स्टेप सर में कौन सबसे सा ज्यादा बॉन्ड एंगल स्टेबल होता यही है? होता है। 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। टेट्राहेड्रल शेप, ज्योमेट्री भी क्या होगी? टेट्राहेड्रल। चलो आपको पता है, अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, आपको ये आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आपको आइसो स्ट्रक्चरल एक क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ज्यादा। कौन सा? आइसो स्ट्रक्चरल। यदि आपने सुना हो कि आपका आइसो स्ट्रक्चरल कौन है? आइसो मतलब सेम। सेम, सेम। मतलब सेम स्ट्रक्चर आपको देखना पड़ेगा। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ सर चीजें। हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल तो बंद। अरे वो अच्छा, वो मानना भूल ही गया मैं। PHEL। सर शेप में वो ज्योमेट्री में डिफरेंस क्या होता है वैसे? बेटा अभी मैं बता रहा हूँ, देखो दिखा रहा हूँ लोन तुम्हें मैं। पेयर की वजह से अंतर आता अंतर आ जाता है एक्चुअली, क्या डिस्टॉर्शन आ जाता है।
क्या आ जाता है? लॉन पेयर में रिपल्शन भी तो ज्यादा होती है। हाँ, तो यदि मैं बोलूँ तो सिंपल आपका क्या आ जाता है, बोलो। बोलो। एक मिनट रुको, मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूँ तुम्हें, बढ़िया सी चीज, जिससे तुम्हारा दिमाग का, अब तुम, मेरे पास एक चीज आ गई बढ़िया विजुअलाइजेशन के लिए, बढ़िया चीज मिल गई मुझे, दिखाता हूँ तुम्हें। अब तुम्हें बहुत सी चीजें मैं यहाँ पे विजुलाइज करा सकता हूँ। देखो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, आपको दिखेगा। अच्छा यार, अरे यार, दिख गया। देखो दिखाता हूँ। देखना ध्यान से, मैं पहले आपको वो कर रहा हूँ, ठीक है। मैं स्क्रीन शेयरिंग को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। ये क्या कह रही, भाग जाओ, ये किसको हड़का रही है? सर इनकी अलग बातें चल रही है चैट बॉक्स में। अच्छा, अलग ही बातें चल रही हैं। पूरी स्क्रीन शेयर हो गई तुम्हारे सामने? यस सर। चलो, देखो ये है आपका, जैसे मान लो अपने मॉलिक्यूल ज्योमेट्री लेना है। अभी अपन ने लिए थे सिंपल, दो बॉन्ड लिए थे, कितना बॉन्ड एंगल हो गया? क्यों? 180 डिग्री। 180। और ज्योमे 180 और ज्योमेट्री भी क्या आ रही है, लीनियर आ रही है। देखो आप इसको कैसा भी करो, आप इसको कैसा भी घुमाओ, अरे घूम जा, इसको आप कैसा भी घुमाओ, देखो बॉन्ड एंगल चेंज होता चला जा रहा है। तो हम देखो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कहाँ मिल रही है इसको, 180 पे, कैसा भी रोटेट करो इसको। अब देखो यदि मान लो मैंने एक बॉन्ड एंगल और एक और लगा दिया सीखो, तो क्या हो गया, देखो बॉन्ड एंगल, 120 डिग्री। और देखो ज्योमेट्री भी सही आ रही है, और क्या आ रही है, ट्राइगोनल प्लेनर आ गया। यस सर। देखो आप इसको कैसा भी देखो रोटेट करके, आपको हमेशा 120 डिग्री दिखेगा। और मॉलिक्यूल कैसा देखो, प्लेनर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? देखो एक ही प्लेन में है सारे। यस सर। यस सर। अच्छे समझ आ रहा होगा ये चीज, बढ़िया चीज है। यस यस सर। सर। चलो अब देखो, यस अब चार ले लिए तो देखो, अब दो मॉलिक्यूल कैसा हो गया, नॉन प्लेनर हो गया। देखो कितना बॉन्ड एंगल आ रहा है, 109.5। 109.5 डिग्री। 5 डिग्री। मैं मिनट में बता रहा था, डिग्री में बता रहा। ज्योमेट्री और शेप क्या आ रही, देखो डेंसिटी, आपको जो टेट्राहेड्रल। सर एंगल चेंज हो रहा है बट इसमें। कहाँ चेंज हो रहा है, सही तो है देखो। सर वो तो अभी मैं चेंज कर रहा था ना, वो तो मैं इसको यदि पकड़ के घुमा 120 दूं, डिग्री में नहीं हुआ है सर। कहीं भी नहीं हो रहा चेंज। देखो 120 डिग्री दिखाएं, देखो ये 120 हो गया। एक और बॉन्ड ले लिया तो ये देखो क्या आ गया, इस तरीके देखो टेट्राहेड्रल ये आ गया। सर लोन पेयर लगाना। अभी दिखाता हूँ लोन पे। देखो जैसे मान लो हमने अभी NH3 मॉलिक्यूल देखेंगे, रुक जाओ, धीरे धीरे सीखेंगे सब चीजें, रुको। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? यस यस सर। यस सर। चलिए, सर अब मैं बात करूं यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ PCl5 मॉलिक्यूल। क्या होगा बताओ, बनाओ। दिख रहा है सभी को, वाइट स्क्रीन? यस सर। यस सर। कौन सी एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है? एक बात और ध्यान रखना, जो PCl5 जो होता है, ये जब सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, वो करता है PCl4+ और PCl6-। सर 5sp3d बनेगा। हाँ करो जल्दी से, एक मिनट।
सर हो गया। हाँ जी सर, हो गया। तो देखो यस सर। फास्फोरस से कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा एटॉमिक नंबर। 1s2, यस सर। 2s2, 2p6, 3s2 और क्या हो गया यहाँ पे 3p3। तो यहाँ पे 3d क्या है, यहाँ पे 0 है। 0। जो आप ग्राउंड स्टेट में जब भरोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप करेगा, 3d में। कितने बनेंगे sp3d, 5। तो देखो अब आपको क्या करना है, इनको अरेंज करना है। तो तीनों हमने कहाँ रख दिए, पहले तीन तो इक्वाटोरियल पोजीशन पे रख दिए। ये कर दिए, और दो कहाँ रख दिए, 3 120 और 2 90। 290। सही नहीं बना मुझे से फूल, ये बन गया। ठीक है, तो अब तुम नोटिस कर, सही नहीं बना, साफ सुथरा बना लेते थोड़ा, सर कोई नहीं, मेरा भी ऐसा ही बना है। ये थोड़ा अच्छा लगे। एक्चुअली बोर्ड पे सही बनता है। PCl5। अब तो इसका तो बिल्कुल, इसका कहाँ गई है, किसी की बात हुई थी इसका से। एग्जाम चल रहे होंगे उसके भी अभी। गोयल साहब तो लोग गायब ही हो गए थे, पूरा चैप्टर खत्म हो गया, गोयल साहब गायब ही रहे। ये सर बैकलॉग बन गया सर, अब बैकलॉग कैसे कर लूँ कवर। PCl5 अभी मैं इस पे भी बात करने वाला हूँ, बैकलॉग पे भी करूंगा धीरे धीरे। आज ही पूरी प्रसादी नहीं दूंगा ना, सर बहुत सारे इकट्ठे हो गया बैकलॉग तो। हर क्लास में ही मैं बात करने वाला हूँ थोड़ी थोड़ी। नेक्स्ट क्लास में बैकलॉग पे ही बात करेंगे हम। बैकलॉग। हम्म, एक दिन भरी खत्म। ये बन गया। मेरे भी 3 लेक्चर का है। PCl5 ये बन गया। मेरे पूरे चैप्टर। ये दोनों कैसे हो गए, ये बन, इसका क्या बनेगा, TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हाइब्रिडाइजेशन sp3d। अच्छा, बॉन्ड एंगल क्या होगा, 90 जो एक प्लेन में उनका 120 और जो परपेंडिकुलर है उनका 90। 90। बस जैसे देखो मैं बात करूं यहाँ पे सिंपल, तो देखो आप 4 1 5 ये लग गए। ये आपको 90 डिग्री पता कौन सा बता रहा है, पता कौन से बता रहा है 90 डिग्री, यदि आप नोटिस करें तो ये दिखा रहा है आपको 90 डिग्री सिंपल। रेडियल और वो क्या नाम है, एक मिनट को मैं आपको बीच दिखाता के हूँ, एंगल। 20 के एंगल के, बस ये देखो, ये दिख रहा है इस तरीके से, देखो क्लियर। यस सर। यस सर। ये रियल हो गया, तो आप देख सकते हैं। मैं यदि मॉलिक्यूल ज्योमेट्री देखूं तो क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर। इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री देखूं वो भी क्या आ रही है, ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल देखूं तो ये भी आपके रिप्रेजेंट हो गए। ठीक है, वो पता 90 कौन से बोल रहा है, जो परपेंडिकुलर होंगे वही तो। परपेंडिकुलर वाले हैं, उन्हीं की बात कर रहा है। आप दिख भी रहा होगा आपको। हाँ क्या कह रहे हो, बोलो बेटा। देखो 120 भी है, देखो इसमें ध्यान से देखो, देखो दिख रहा है 120। Yes, sir. ऐसे देखो, यस सर। ऐसे कर ले तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे कर लेते स्टेट। ये दिख रहा होगा, ये तीन कौन से होगा इक्वाटोरियल पे, एक ये, एक ये, और एक ये, और ये दोनों क्या हो गए आपके रेडियल एक्सियल। पोजीशन। तो अब देखो कितना बढ़िया से समझ में आ गया होगा, देखो आए हाय, देखो
ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये सर यहाँ पे भी खुल गया ये। दिख रहा है पूरा, जो खुल के समझ में आ रहा है यहाँ पे बॉन्ड एंगल क्या होगा, है ना। चलिए, अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल बनाए। यस सर। फॉर्मेशन ऑफ, जो हमेशा याद रखना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमेशा आपका कहाँ आता है, एक इन जनरल याद रखना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आता है हमेशा इन जनरल आपका इक्वाटोरियल पोजीशन पे। कहाँ पे आता है, इक्वाटोरियल पोजीशन पे। यदि आपको मान लो PF3 PCl3 PF2 दे दे, तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना, बात समझ लेना, कभी कभी आपको डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दे देता है और अरेंज करने को दे देता है। मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा, वो जेई में क्वेश्चन भी आ चुका है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ SF6 मॉलिक्यूल कैसे करोगे बताओ, करो हरी अप। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आ और हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। यस सर। और sp3d2 2 pi bonding। वेरी गुड। तो देखो SF6 की मैं बात करूं, सल्फर की मैं बात करता हूँ, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 16। 16। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p, कितना हो जाएगा, 3p4, 4 2 6 4 10, ठीक है 3p4 यही हो गया। तो अब देखो दिख रहा होगा तुम्हें, 3s ये हो गया। तो यहाँ पे बता ना मॉलिक्यूल के कौन से एक्साइज स्टेट में फॉर्मेशन होगा, बोलो। सेकंड में सर। 3D सेकंड खाली में। है, सेकंड में होगा, वेरी गुड। पहला इलेक्ट्रॉन ये जंप करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये जंप करेगा, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड, ये ग्राउंड स्टेट। तो क्या बनेगा, ये बन गया, ठीक है। अब आपको पता कितने बन जाएंगे, 6sp3d2 हाइब्रिड बने। अब आप कैसे मॉलिक्यूल को बनाएंगे देखो, मैं ऑर्बिटल डायग्राम इसलिए बनवा रहा हूं कि आपको ये आना बहुत जरूरी है। ये बन गए और दो ये हो जाएंगे आपके, सिंपल। सर डॉटेड से दिखा दो। डॉटेड से क्या, मैं ये बड़े दिखा देता हूँ उसको। तो ये आ गए। अब मैं बात करूं यहाँ पे, ये फ्लोरीन आ गया यहाँ पे, क्या बन जाएगा देखो, ये बन गया। कैसा मॉलिक्यूल बनता है, इसको बोलते हैं स्क्वायर बाइपेंडल भी बोलते हैं। या ऑक्टाहेड्रल बोलो, ठीक है। बॉन्ड एंगल sp3d2 बॉन्ड एंगल क्या क्या होंगे, 90 और 180। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखो ये बन गया। 90 कौन से हैं ये देखो,
यदि आप नोटिस करें, इस तरीके से रख देता हूँ मैं इसको, थोड़ा सा आपको दिखाई दे। जो सर सरफेस के बाहर जा रहे हो, जो सरफेस के अंदर, वो वाले 90। ये मतलब परपेंडिकुलर वाले हैं, ये वाले परपेंडिकुलर वाले, और इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये आप देखना चाहें तो आपको मैं यहाँ से भी दिखा सकता हूँ। तो ये बन गया। क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। अरे मैं फॉर्मेशन ऑफ IF7, अब देखो यहाँ पे एक्चुअली ये भी वैलिड हो जाता है, लेकिन अपन चलो थोड़ा लेवल, ये एक्चुअली SF6 मॉलिक्यूल तक ही बताता है। अब हेडिंग डालना फॉर्मेशन ऑफ IF7 मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ IF7 मॉलिक्यूल। तो मुझे एक बात बताना, जब मैं IF7 बनाऊंगा तो क्या होगा? आयोडीन का होता है आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है? एटॉमिक नंबर क्या होता है? बोलो। सर 53। ठीक है, फिर लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा? लास्ट का 5s2 5p5। यही होगा। अब आप नोटिस करना, यहाँ पे जब हमने ये बनाया तो बहुत ध्यान समझना। अब आपका क्या बनेगा? IF7 ये बनता है आपका सिंपल, जो 5D खाली है पूरी, समझना। तो यहाँ पे होता है सिंपल आपका थर्ड एक्साइटेड स्टेट में मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। कहाँ पे होगा? थर्ड एक्साइटेड स्टेट में। ध्यान से देखो यहाँ पे जब आप बनाओगे, जो दिख रहा है तुम्हें थर्ड एक्साइटेड स्टेट, बोलो। हाँ सर। जब आपको आइडिया हो गया इसलिए मैं बना के नहीं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन भी आएगा वो क्या आएगा? 7 बनेंगे sp3 D3, D3 सर। और यहाँ पे जो बनता है शेप वो ये आता है। इसको बोलते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्या बोलते हैं? पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्लियर सभी को यहाँ तक? यस सर। तो अब हम आगे बढ़े। अच्छा, टिन का आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? जल्दी बताओ। बोलो। किसी को नहीं पता? अच्छा, टिन का एटॉमिक नंबर तो बता दो। सर एटॉमिक नंबर तो शायद 50 होता है। हम्म कॉन्फ़िगरेशन नहीं याद। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका आउटर मोस्ट 5s2 5p2। ठीक है। अब एक चीज नोटिस करना है यहाँ पे, तो 5s के इलेक्ट्रॉन ये हैं और 5p के इलेक्ट्रॉन ये हैं।
दोनों इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने यहाँ पे। अब यदि आप नोटिस करें तो यहाँ पे देखो SnCl2 है, यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। दोनों क्लोरीन है, दोनों ही क्लोरीन कहाँ आ जाएंगे, यहीं पे आ जाएंगे। क्यों भाई? यदि आप देखो तो यहाँ पे बनेगा क्या, एक S, दो P, तो मतलब बनेगा क्या, तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, बोलो। और एक sp2 हाइब्रिड, यदि आप इसका फॉर्मेशन करोगे तो इस तरीके से बनेगा। एक पे क्या पड़ेगा, लोन पेयर पड़ा होगा। अच्छा, होना क्या चाहिए था इसका ज्योमेट्री, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, कोई बच्चा बता सकता है? यदि होना चाहिए तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन ट्राइगोनल प्लेनर होना चाहिए था। क्यों भाई? लेकिन हो क्या गया, अब इसका जो शेप होगा आप नोटिस करोगे, लोन पेयर आने की वजह से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, डिस्टॉर्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे जो शेप बचेगा वो क्या बने, SnCl, क्या बन गया, बेंट शेप या बी शेप बोलो। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, बोलो। sp2 बॉन्ड एंगल sp2 क्या होगा, लेस देन 120 डिग्री। शेप क्या होगा, बेंट हो गया। अच्छा, बेंट शेप ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेन। अब ध्यान समझना, देखो दिखाता हूं आपको यहाँ पे। एक लोन पेयर आया था, ये आ गया, देखो। ये बॉन्ड एंगल गलत बता रहा है, याद रखना। ये बॉन्ड एंगल जो बता रहा है ना, वो किसके बता रहा है पता है, ये तीनों के रिप्रेजेंटेशन की बता रहा है। किसके बता रहा है, ये तीनों हमने रिप्रेजेंट किए ना, समझ रहे हो, तीनों एटम को। लोन पेयर ये कहाँ पड़ा, ऊपर पड़ा है। यदि आप देखें यहाँ पे सिंपल मॉडल, SnCl2 है, यहाँ पे लिखा है कहीं SnCl2, नहीं लिखा। नो सर। चलो कोई नहीं, समझ गए हो 120 पे, मतलब हमने इसकी ज्योमेट्री बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, इसकी मॉलिक्यूलर न्यूट्रल। शेप तो इसका क्या है, बेंट। और इसकी यदि ज्योमेट्री बताएं, इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री, वो क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर। उसी का ये बॉन्ड एंगल बता रहा है। ठीक है, इसका सर बॉन्ड, यही शेप और ज्योमेट्री में फर्क है। यही शेप और ज्योमेट्री में, जो शेप क्या है, आप दिख रहा होगा शेप, आपको दिख रहा है यहाँ पे बेंट जैसा दिख रहा है। और यदि आप ज्योमेट्री ज्योमेट्री। देखें तो क्या बनेगा, यहाँ पे ये मिलाओ, ये मिलाओ, ये मिलाओ, क्या मिलेगा, ट्राइगोनल प्लेनर। यस सर। ठीक है। वी शेप लग रहा है। बी शेप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा मॉलिक्यूल देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ NH3 मॉलिक्यूल बनाओ तुम लोग, हरी अप। बनाओ जल्दी से। सर हम्म
टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी और वो शेप सीसा हो जाएगी आई थिंक। नहीं नहीं, ट्राइगोनल पिरामिडल। एक्चुअली इसको हम ट्राइगोनल पिरामिडल ही बोलते हैं, लेकिन हम इसको बोल देते हैं, बहुत से लोग किताबों में लिखा होता है पिरामिडल पिरामिडल, वैसे ट्राइगोनल पिरामिडल ही इसका शेप रियल है। सर मैं वही बोल रहा था, मैं टेट्राहेड्रल गलती से बोल दिया। नाइट्रोजन एक सात है। ऊपर की साइड आ जाता है। हाँ, 1s2, 2s2, हाँ 2p3, जो 2s में इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, 2p में भी पड़े, ये कैसे बिहेव करेंगे एज ए लोन पेयर की तरह। तो यहाँ पे देखो sp3 बनेंगे कितने, 4। आप यदि जब रिप्रेजेंट करोगे इस तरीके से, बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा इसका, 160.9 डिग्री। 107.9 डिग्री। सर लोन पेयर की वजह से कम हो गया। हाँ, लेस देन, क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन होगा तो लेस देन 160 डिग्री हो जाएगा। ये हाइड्रोजन आ गया, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल बनाया तो ये बनेगा NH। सर ये लोन पेयर पे भी लगता है हाइड्रोजन। लोन पेयर पे नहीं लगता, सॉरी। ये बन गया, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल दिखाता हूँ मैं तुम्हें, और सुनाओ तुम लोग। ये बन गया, देखो ये 109 डिग्री 20, मतलब क्या बता रहा है, ज्योमेट्री बता रहा है। क्या बता रहा है, ज्योमेट्री। देखो तुम यदि देखोगे इसको, तो ये बता रहा है ज्योमेट्री। वैसे इसका एंगल क्या आएगा, कम हो जाएगा। तो ज्योमेट्री इसकी क्या हो जाएगी, अमोनिया मॉलिक्यूल, देखो ये लोन पेयर हो गया, ये 3 आपके बॉन्ड हो गए इस तरीके से। देखो यदि मैं इसके और मॉडल दिखाऊं तो मैं, सिंपल, ये दिख गया। देखो ये आ गया कम बॉन्ड एंगल, देखो रियल आ गया, 160 यस सर। डिग्री, ठीक है। कैसा भी घुमा दो, कैसे भी खेलते रहो उससे, ठीक है। सर इसी वेबसाइट पे चले जाएंगे, हम्म, बना के दे। चलो आगे बढ़ता हूँ। NH3 मॉलिक्यूल बना लिया। अब हेडिंग डालो, फॉर्मेशन ऑफ H2O मॉलिक्यूल। अच्छा, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, यदि मैं बात, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3, शेप क्या हो गया, पिरामिडल या ट्राइगोनल पिरामिडल, सही है वैसे नाम। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी इसकी, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल। और सुनाओ प्रतीक्षा, यस सर। क्या हालचाल, खाना पीना हो गया। यस सर, हो गया। हो गया। अच्छा, और ये कहाँ है तुम्हारी सिस्टर, एक वो क्या नाम है, इशिका। सर मेरी सिस्टर तो नहीं है। अच्छा, तुम्हारी सिस्टर नहीं है, मतलब देखो ये एक सब खुलेआम कह रही हैं प्रतीक्षा जी, सिस्टर नहीं है, तो फिर ठीक है, तो आज सिस्टर नहीं है, पक्का। सर मतलब इशिका तो कोई नहीं है। अरे मैं इसका बोल रहा हूँ, 12th में, जो 11th से 12th में अब आ गई, अब तुम लोग सब 12th ही हो गए ना, अब 11th में तो रहे नहीं। कौन कौन चला गया, ये दो लोग छोड़ 12th के, की बैच शुरू हो गई। ये लोग दो लोग कौन कौन छोड़ के चले गए, बताना मुझे। सर पता नहीं। करणदीप, समझ आ रहा है, यस सर। शकल दिखाओ यार, तो करणदीप तुम यार अपनी यार। किसी और दिन सर दिखा दूंगा। क्या, किसी और दिन दिखा दूंगा। अच्छा तुम कहाँ से हो बेटा, यूपी। यूपी कहाँ, यूपी से कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट। कोसाम्बी, ये गाजियाबाद के पास। नो सर, इलाहाबाद के पास पड़ा। अच्छा कोसाम्बी, वहीं से पढ़ रहे हो क्या तुम, नो सर, तो यहाँ कहाँ रहते हो, गोपालपुर। गोमतीपुर, गोपालपुर सर। गोपालपुर, गोपालपुर, अच्छा।
नहीं नहीं, हम भी एक्चुअली क्या यूपी से ही हैं, तो इलाहाबाद में हमारे परिचित के इलाहाबाद प्रतापगढ़ आसपास ही है तुम्हारे, होगा फिर कुछ हम भी के। यस सर, यस सर। प्रतापगढ़ भी तो आप। करणदीप प्रताप सिंह नाम है। सर आप हम्म। कहाँ से हैं? हम कानपुर से हैं। ओ, चलिए, मामा रहते हैं हमारे एक वहाँ पे इलाहाबाद सर में। शेप तो इसकी भी बेंटी आएगी। क्या? शेप इसकी तो बेंटी आएगी। हाँ, बेंटी आएगी इसकी भी। और ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो जाएगी। बिल्कुल सही। क्या होगा देखो, यदि H2O मॉलिक्यूल की मैं बात करूं तो ध्यान समझना। ऑक्सीजन कितना होता है? 8 होता है एटॉमिक नंबर। 1s2, 2s2, 2p4। इसमें कितने लोन पेयर दिख रहे हैं? दिख रहे हैं आपको? एक इलेक्ट्रॉन पेयर को ही लोन पेयर को हम अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बनाओ H2O, चलो बनाते हैं। तो कितना बनेगा? sp3 बनेगा कितना? 4। बनाते हैं फिर से, सेम ही बनेगा, बस दो में क्या आ जाएगा आपका? लोन पेयर आ जाएगा दो में। इस तरीके से, ये तो दो में क्या आ गया? लोन पेयर। और यहाँ पे क्या आ गया आपका? हाइड्रोजन। सर चलो, बॉन्ड एंगल कितना होता है? इसमें भी मैं एग्जैक्ट कभी नहीं बता सकता और बॉन्ड एंगल। इसमें तो 109.5 होता है ना। सर कम तो कैसे? कम हमेशा ही इतना होगा। कितना हो? 104 डिग्री होता है वैसे, लिखा हुआ है, लेकिन मैं एग्जैक्ट नहीं बोलता, क्योंकि जो हमें वो बोलना गलत है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है ना, कितना बॉन्ड एंगल डिक्री हम अप्रोक्सीमेशन मानते हैं ये चीज, ये 2 डिग्री के समथिंग एक लोन पेयर आने पे डिक्रीज हो जाता है, बट दीज आर अप्रोक्सीमेशंस। अब हम यदि बात करें यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, अब हम बात करें इसका शेप क्या होगा? बी शेप। बॉन्ड एंगल क्या होगा? 109 डिग्री 28 मिनट। sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री क्या होगी? बोलो। टेट्रा। हेड्रल। टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ओके सर। देखो यहाँ पे मॉलिक्यूल देखते हैं फिर से। H2O कहाँ गया? ये है पानी, बहुत जरूरी, देखो कितना एस2 है। तो फेमस है। हाँ, ये देखो, ये दिख गया कितना है? 104 डिग्री। इसको थोड़ा सा अच्छे से देख लेते हैं, सामने से थोड़ा सा दिखाई दे। तो लॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है ना, तो एक प्लेन में तो सब आ नहीं सकता है। देखो रिपल्सन कितना ज्यादा हो रहा है। ये बने, लोन पे रिजल्ट सबसे ज्यादा होगी ना। हाँ, तो ये बनेगा देखो। आयुष क्लियर? वन पाजी लेफ्ट। क्लियर? यस सर। चलिए, तो H2O तक हमने देख लिया सभी ने, सबको क्लियर हो गया यहाँ तक। तो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे चलते हैं। आपको होमवर्क दें? आप कुछ कुछ बनाएंगे? आप होमवर्क में दे दें? यस सर, होमवर्क। चलो आप खुद बनाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ ClF3 मॉलिक्यूल, XCF2 मॉलिक्यूल, XCF4 मॉलिक्यूल। और इतने करो क्वेश्चंस। सर। XCF6 मॉलिक्यूल। हाँ बोलो। सर मुझे एक बात पूछनी थी अपने पेपर से रिलेटेड। पूछो पूछो। सर जैसे थर्मोडायनामिक्स मैंने कर लिया, हम्म। बट मुझे आइडिया नहीं है उसके पेपर में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मैंने उसके कराया लिए तो थे कुछ क्वेश्चंस। सर सर मतलब मेरा आपने सेम हाल है न्यूमेरिकल। हाइड्रोकार्बन में। सारी रिएक्शंस तो याद करके पर पेपर में कैसा आना है कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, ये यस पेपर सर। में, पेपर में ऐसे आएगा, राइट डाउन द शॉर्ट नोट्स ऑन ओजोनलिसिस। सर जैसे थर्मोडायनेमिक्स में कैसे थ्योरी के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्टेट सेकंड लॉ ऑफ ये थर्मोडायनेमिक्स, स्टेट फंक्शन है इंटरनल है ना? एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ठीक सर है, जो यस सर। ओरिएंटल ने सेकंड टर्म की बुक रिलीज की है वो वही कर लूँ। हाँ वही कर लो, मोर देन इनफ है उतना। ओके सर। कब है पेपर तुम्हारा देखो? सर पेपर तो अभी मेरा है, लास्ट पेपर है 28th को। अच्छा, और केमिस्ट्री का कब है? सर लास्ट ही है केमिस्ट्री का 28th को। अच्छा। 28 से 4 दिन पहले तो मेरे शुरू होंगे। हम्म। काफी लेट। बनाओ इसको,
HCF6। चलो देखो मैं तुम्हें यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आइडिया देता हूँ मॉलिक्यूल का। ये मान लो आपको मॉलिक्यूल लेना है, ClF3 लेना है, ठीक है। देखो शेप कैसा दिख रहा है ClF3 में, बताओ। टी शेप दिख रहा है। यस सर, ऊपर 2 लाइन पे टी हाँ। शेप। अच्छा, आप क्वेश्चन पूछा जाए I3 माइनस में कितने कितने नंबर ऑफ लोन पेयर होंगे, इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, शेप बताओ I3 माइनस का। सिंपल, यदि मैं क्वेश्चन दूं आपको एक, चलो देखते हैं। I3 माइनस का आप मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर। ये जेई में भी क्वेश्चन आया है, ठीक है। और आप मुझे बताओ इसमें शेप, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन बना के दिखाओ कितने बच्चे बना पाते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस कराऊंगा। टोटल नंबर लोन पेयर तो मेरे को रटे हुए हैं। कितने हैं? 9। 9। अच्छा, कुछ लोगों ने 3 तो नहीं लगाए। हम्म। तीन गलत है आंसर। हो गया। sp3d हाइब्रिडाइजेशन। sp3d हाइब्रिड, बिल्कुल। जो I3 माइनस में टोटल लोन पेयर कितने होते हैं? एक आ गया। 3 लोन पेयर होते हैं, 9 लोन पेयर। जेई में क्वेश्चन आ चुका है। लोग क्या करते हैं, सेंट्रल एटम के लोन पेयर को काउंट कर लेते हैं और 2 आयोडीन और लगे हैं उनके लोन पेयर को भूल जाता है। तो मुझे तो ये तक भी याद है। हाँ, तो 9 लोन पेयर हैं टोटल। और 2018। शेप पूछा तो कितना हो जाएगा? sp3d। शेप क्या हो जाएगा? लीनियर। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? पेंटागोनल बाई पिरामिडल। क्लियर यहां तक? अब बताओ, क्लास होगी भी 6 बजे तुम लोगों की? यस सर। किसकी है? सर बायो की होगी। पता ही नहीं है, बताओ इन्हें महाराज को। सर नहीं है। सर हमारी नहीं है ना, हमारी नहीं है तो ये बायो की होगी, अगर इनकी है तो। नहीं, बायो की नहीं, फिजिक्स शायद फिजिक्स की फिजिक्स की होगी। होती तो हमारी भी होती। तुम्हारी मैथ की है क्या? नो सर, हमारी किसी की नहीं है। अच्छा, हमें टाइम दिया है करो। सही है, मतलब तुम्हारी टाइम है। और तुम्हारा उद्देश्य बड़े दिनों बाद दिखाई दिए। ईसा, हाँ बोलो। सर नहीं है क्लास। कोई क्लास नहीं है? अरे वाह, नहीं फिर तो तुम फ्री हो। सर तब भी जान दो, पेपर के लिए पढ़ना है। सर फ्री नहीं है। ये गलत बोला, बोलना चाहिए था बायो की क्लासेस से छोड़ देते हैं। तो फिर पढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्लास क्या पेपर है क्या? सर मतलब चलो। कोर्स तो पूरा करना है। तो कल वाइवा है मैथ्स का, छोड़ दो। छोड़ दिया जाए? सर क्या झूठ कहते हो? बोल रहा है, मैथ्स में वाइवा नहीं होता। हाँ, मैथ्स नहीं में होता है होता है। भाई। तो मेरे को भाई, मैं मैसेज दिखा दूंगा सर का यार। भाई होता है, सबसे अच्छा होता है। प्रोबेबिलिटी का पूछ लेते हैं।
ट्रिग्नोमेट्री डेरिवेटिव वो ब्लैक बोर्ड पे कभी भी कुछ भी पूछ लेते हैं, एक तो बाहर से आता है। मेरा है 13 और 16 का। चलो कोई बात नहीं, आज छोड़ देते हैं एक आध दिन, अभी एक आध बार जल्दी छोड़ दें, कोई दिक्कत, पिछली बार जल्दी छोड़ दिया था वैसे हमने, तो तुम्हें फायदा मिल गया होगा। सर वो तो आपको ही मजे। वो तो आपको ही मजे थे। सही है। और सर बत्ती भी तो चली गई थी एक दिन लाइट चली गई थी, ये तो वैभव का बिल्कुल काम बन गया, उस दिन तो अकस्मात लाइट चली गई। चलो फिर ठीक है, आज छोड़ देते तुम लोगों को, नेक्स्ट क्लास में। ड्राइंग होती तो हम बताते हैं, हम पे ड्राइंग है ही नहीं, ड्राइंग है ही नहीं, ईजी का वाइबा होता है पर। तो फिर नेक्स्ट क्लास में तुम्हें हम ज्यादा पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कब तक खत्म हो जाएंगे पेपर, तुम कब तक फ्री हो रहे हो? सर 28 तक। 28 तक फ्री हो रहे हो? तो 28 तक हो जा, अरे यार बहुत लंबे हो रहे हो तुम लोग तो फ्री। सर कल रिवाइज चलो कल भी मेरी क्लास है, कल मिलते हैं। सर ना ज्यादा करो ना कम Yes, करो, sir. 1.5 घंटे ले लिया करो रोज। ठीक है ओके। रोज चलो नहीं, बाकी क्लासेस भी हो जाएगी फिर। चलो फिर ठीक है, टाटा बाय बाय। बाय सर। बाय बाय ओके सर, बाय। बाय। सर कल जूलॉजी की क्लास है। जूलॉजी क्लास है कल? वो तो कल 4 बजे वो तो 4 बजे होगी तुम्हारी। थैंक यू सर। यस सर। तो 6 बजे मेरी क्लास है तुम्हारे में। हाँ तो सर फिर परसों मिला। तो मेरे पास टाइम टेबल आ गया, कल 6 बजे है तुम्हारी क्लास। अच्छा कल मेरी 4:15 से है। हाँ 6 बजे है मेरी कल तुम्हारे में। कल मिलेंगे, चलो ठीक है। ओके दैट्स इट ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सर।